सभी को जय जिनेंद्र। हमारा दोपहरकालीन सत्र में हमने विशेष निवेदन करके आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है और उनके द्वारा अब यहाँ पर चरणानुयोग से संबंधित अनेक जितनी भी शंकाएं सभी श्रोताओं की आ रही हैं उनके समाधान यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी और यदि शंकाएं जिनकी हों और ये विषय चलते चलते भी आती हैं तो आप मैसेज कर देवें ग्रुप पर। ग्रुप ओपन कर दिया गया है, ऑनलाइन स्वाध्याय ग्रुप, और उसमें आप अपनी शंकाएं भेज सकते हैं और उनके समाधान होंगे। अभी हम निवेदन करते हैं आदरणीय दीदी जी से, अब उनके द्वारा अब चर्चा प्रारंभ होगी। निवेदन। श्री वीतरागाय नमः। कुछ शंकाएं हैं, ये तो यहाँ का इनका तो ये बाद में लेंगे, फिर पहले यहाँ के लिए। सचित त्याग प्रतिमा बाला अप्रतिष्ठित हरि को प्रासुक यानी अचित्त करके ग्रहण कर सकता है? यदि हाँ, तो फिर हम सामान्य जैन अष्टमी आदि पर्व में हरि का त्याग करते हैं, तो हम भी ऐसा ग्रहण कर सकते हैं। दोनों के त्याग में कोई अंतर है क्या? जो सचित त्याग प्रतिमा वाले, पंचम प्रतिमा वाले गृहस्थ हैं, वे तो नियम से अप्रतिष्ठित को प्रासुक करके ही काम में लेते हैं हर चीज को, क्योंकि उनका तो प्रतिज्ञाबद्ध जीवन हो गया है। अष्टमी चतुर्दशी को तो वे भी हरि नहीं लेते हैं, तो चूंकि वे बाकी दिनों में प्रासुक करके लेते हैं, इसलिए हम अष्टमी चतुर्दशी को प्रासुक करके ले लें, इसके लिए अवसर कहाँ रहा? अष्टमी चतुर्दशी को तो वे भी नहीं लेते, बल्कि अधिकांशतया तो उपवास ही रखते हैं वे, क्योंकि प्रोस्थोपवास प्रतिमा चतुर्थ प्रतिमा है, सचित त्याग प्रतिमा पंचमी। तो जो पांचवी का पालन कर रहे हैं उनके जीवन में चौथी भी नियम से, तो उनका तो अष्टमी चतुर्दशी को लगभग उपवास ही रहता। कदाचित नहीं हो तो फिर मध्यम यानी उत्कृष्ट मध्यम जघन जो भी उनके जैसे सधेगा वैसा करते। तो अष्टमी चतुर्दशी को तो वे बिल्कुल ही नहीं लेते, बाकी दिनों में प्रासुक करके लेते हैं। तो अपने उपयोग में बात ये आनी चाहिए थी कि अष्टमी चतुर्दशी को तो हम बिल्कुल ही नहीं लेंगे और बाकी दिनों में भी यथाशक प्रासुक करके लें। उल्टा छल करने का भाव क्यों आया कि अष्टमी चतुर्दशी को ले लें? देखो, परसों भी मैंने बात कही थी, कल भी बात कही थी, जब तक अपनी विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक ये सब ऐसे ही चलना है। इन्हें लगता है कि जैसे सब कुछ हमें खाने के लिए ही मिला है, इसलिए समस्या है। खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए खाना है। तो जितने कम से कम में काम चल जाए उतना चलाए ना। अप्रतिष्ठित वनस्पति निर्जंतुक हो गई ये मत समझना, बस मात्र अनंत जीव नहीं रही, असंख्य जीव उसमें है। तो पर्व तिथियों में भी हम असंख्य जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते, और सूखी चीजें बहुत हैं जिनके द्वारा भी अपना पेट भरा जा सकता। वैसे तो वास्तविकता ये है कि पर्व तिथियों में उपवास करने की आदत बनाएं, अपनी सहन शक्ति भी बढ़ेगी, शरीर भी विशेष स्वस्थ रहेगा और इन सब पापों से बच जाएंगे, अनेक अनेक बीमारियों से बच जाएंगे। तो गांधी जी जैसे भी उपवास को महत्व देते थे। तो प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहते हफ्ते में एक दिन उपवास करना चाहिए।
बाकी सब कामों में हफ्ते में एक दिन अपन छुट्टी चाहते हैं, पढ़ाई हो, दुकान हो, सब में। तो यहाँ शरीर को छुट्टी देने की भावना नहीं आती अपने को। बेचारा रोज काम करता रहे तो हफ्ते में एक दिन उसे भी छुट्टी देना चाहिए। बाकी उसके जो भी काम पड़े रहते हैं तो उस दिन वो निपटा लिया करेगा, स्वस्थ रहोगे आप। तो होना तो ये चाहिए कि अष्टमी चतुर्दशी को हम उनके जैसा उपवास करेंगे। कदाचित नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर जो काम वे नहीं करते वो तो सोचना ही नहीं। यानी अप्रतिष्ठित वनस्पति को पर्व तिथियों में लेने का तो उपयोग में लाना ही नहीं, क्योंकि अपने जैसे भगवान आत्मा है, असंख्य जीव है, एक दो नहीं। आपने शायद सुना नहीं सुना मुझे पता नहीं, ऐसे यूट्यूब पे तो गया है, भोजन का क्रम कई बार ले चुकी हूं मैं, किस क्रम से होना चाहिए। तो सर्वोत्कृष्ट में आता है दूध, पर विधिवत वाला, चाहे जैसा नहीं, अनर्गल नहीं, चाहे जैसा गाय भैंस का नहीं, विधिवत। और उसकी विस्तार से चर्चा भी वैसे शंकर समाधान में कई बार आ चुकी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो पहले नंबर का है दूध। अकेले दूध से नहीं चले तो दूसरे नंबर का खाद्य है चावल। क्यों? क्योंकि अब वो बीज नहीं रहा। आपको पता होगा चावल का बीज होता है धान, खाया तो जाता धान से रहित, यानी छिलका उतार के, तो वो बीज नहीं रहा। पर दूध जैसा शुद्ध भी नहीं है। पहले चावल अनंत जीवों का घर था, अनंत जीव उसमें रह रहे थे, अब भी छोड़ के निकल गए, इसलिए अशुद्ध, इसलिए दूसरे नंबर पर। कदाचित उतने से भी नहीं चले तो तीसरे नंबर पर आते हैं चावल के अतिरिक्त धान्य, यानी गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, ये सब तीसरे नंबर की। क्यों? यद्यपि चावल जैसे ही वे भी हैं सूखे हुए, परंतु अभी वे बीज बन सकते, अखंड है, उन्हें बो दें पुनः अनंत कायक हो जाएंगे, इसलिए भी तीसरे नंबर के। यदि उतने से भी नहीं चले तो चौथे नंबर पर आते हैं सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स, चौथे नंबर का भोजन है। और उतने से भी नहीं चले तो पांचवें नंबर का खाद्य गीले फल, आम आदि। और उतने से भी नहीं चले तो छठवें नंबर का खाद्य है अप्रतिष्ठित शाक सब्जियां। तो वैसे ही वो छठवें नंबर की हैं, आप उनको अष्टमी चतुर्दशी को लेना चाहते। होना तो ये चाहिए था कि कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को पहले नंबर के अथवा दूसरे के, कदाचित तीसरे तक, यहाँ तक सीमा बांधते। आप तो उल्टा छठवें तक जाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। ये अपनी रसना इंद्र की गृद्धता है और अपने जैसे भगवान आत्माओं के प्रति क्रूरता के परिणामों की निशानी। यानी अपने को भी भगवान आत्मा नहीं लग रहे, इसलिए सारे रास्ते अपन निकालना चाह रहे हैं। विचार करिएगा, किन्हीं भी पर्व तिथियों में इनका सेवन त्याज ही रखिए, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और अहिंसक जीवन की दृष्टि से भी, देवशास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करने की दृष्टि से भी। अगला, जब मुनिराज भी प्रासुक की गई हरि को किसी भी दिन ग्रहण करते हैं, इक्षुरस आदि, तो सचित्त त्याग का स्वरूप हमारे हरि छोड़ने में क्या अंतर रहा? क्यों वे भी प्रासुक करके लेते हैं तो गृहस्थ भी प्रासुक करके लेगा। बल्कि स्थिति तो ये है, गृहस्थ प्रासुक
करके लेता है, इसलिए मुनि महाराज जी को प्राशुक देता है, क्योंकि उनके लिए तो कुछ बनाया नहीं जाएगा, बनाएंगे तो उद्दिष्ट आहार हो जाएगा, और मुनि महाराज जी उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। तो गृहस्थ ने अपने लिए वह बनाया है और उन्हें महाराज जी को दिया है, तो वह स्वयं अचित्त करके लेता है, तो महाराज जी को भी अचित्त करके देता है। और ये सामान्य गृहस्थ की भी बात। देखो, एक और ख्याल में रखिएगा, और कदाचित आपको मिल जाए तो मुझे बताने की कृपा करिएगा। मैंने चारों अनुयोगों के अनेक अनेक ग्रंथ इस दृष्टि से भी देखने का प्रयास किया। प्रथमानुयोग के भी अनेकों ग्रंथ देखे। जरा एकाग्रता से सुनिएगा इसको। जो ये अपने अंदर भ्रम होता जा रहा कि शुद्ध भोजन, मर्यादित भोजन तो पंचम गुणस्थान वाला करता है, चतुर्थ गुणस्थान के लिए तो आवश्यक है नहीं। चारों अनुयोग इसके साक्षी कि विशुद्धि लब्धि में शुद्ध भोजन होने लगता, और मुनि महाराज जी को आहार देने वाले न नारकी होते हैं, न त्र्यंच होते हैं, न देव होते हैं, एक न भोग भूमि के मनुष्य होते, एकमात्र कर्म भूमि के मनुष्य, उसमें भी आर्यखंड के। मैंने बहुत बहुत ग्रंथ खोजने की कोशिश की इस उत्तर के लिए कि ऐसा कोई मिल जाए कि पंचम गुणस्थान वालों ने ही मुनिराजों को आहार दिया। तो मात्र एक उदाहरण मिला आदिनाथ भगवान की पूर्वभाव का, कि उस समय भी अपने बेटी के राग के पीछे महामृत धारण नहीं कर पा रहे थे, तो देशव्रती बन के घर में रहे और उन्हें महाराज जी को आहार दिया। शेष जितने उदाहरण मिले या तो मिथ्या दृष्टियों ने दिया है या अविरत सम्यक दृष्टियों ने दिया। वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी ने जो महाराज जी को आहार दिया था उस समय भी मिथ्या दृष्टि थी, क्योंकि वहां से जब मर के भोग भूमि में गए तब सम्यक तो पैदा हुआ, तो मिथ्या दृष्टि। वो इतना ही नहीं, सफर में थे। सफर में थे का मतलब घर में अपनी सारी व्यवस्था जमी हुई रहती, तो घर में शुद्ध सात्विक भोजन कर लेना बहुत आसान रहता। सब कुछ हमारा व्यवस्थित जमा हुआ। सफर में जहाँ एक एक चीज की परेशानी होती, वहां शुद्ध सात्विक भोजन करना कितना कठिन पड़ता। कई एक जन कहते हैं मुझसे, दीदी जब हम घर में रहते तो बराबर शुद्ध भोजन करते, पर बाहर की हमने छूट ले रखी। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत कठिन होता। वज्रजंग और श्रीमती भी उस समय सफर में थे और मिथ्या दृष्टि थे। आगम कह रहा, आदि पुराण कह रहा, महापुराण कह रहा, उस समय उनने इतना शुद्ध भोजन बनाया था कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जी पधारे और उनने उनको आहार दिया, और देवों ने अनुमोदना भी की, यानी बिल्कुल शुद्ध आहार दिया था। क्योंकि यदि ठगा होता ना तो देव पंचाचार की वृष्टि नहीं करते, पत्थर बरसाते, पर उन्हें तो पंचाचार की वृष्टि की, यानी बिल्कुल शुद्ध आहार दिया था मिथ्या दृष्टि दशा में। और बाकी रामचंद्र जी ने दिया, कृष्णादि ने दिया, तो ये सब तो सम्यक दृष्टि थी। यानी एक अविरत सम्यक दृष्टि का भोजन इतना शुद्ध पवित्र होता है जितना शुद्ध पवित्र मुनि महाराज जी का भोजन होता। बस अंतर इतना कि मुनि महाराज जी दिन में एक बार लेंगे, खड़े खड़े लेंगे। इसके दिन में एक बार लेने का नियम नहीं है।
अनेक बार भी ले लेगा, बस अंतर इतना पड़ेगा। और ये स्थिति विशुद्धि लब्धि से लागू पड़ जाती। तो वह स्वयं ही शुद्ध भोजन करता है, तब कहीं महाराज जी को अनुद्दिष्ट आहार दे पाता है। तो महाराज जी के लिए अलग से करेगा, ये तो स्वप्न में सोचना ही नहीं। महाराज जी वैसा लेते ही नहीं। यदि उन्हें शंका हो जाए ना कि ये चीज हमारे लिए बनाई गई, इतने से के बल पर अंतराय करके चले जाएंगे, शंका हो जाए तो भी। इसलिए महाराज जी के लिए आहार बनाया हो और फिर महाराज जी लेंगे, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचना। गृहस्थ अपने लिए इतना शुद्ध बनाता है, तब कहीं महाराज जी को दे पाता है। अपने अंदर यदि इस तरह की आराधना करने का परिणाम है, महाराज जी को आहार देने की भावना संजोते हैं, तो अपने भोजन को शुद्ध सात्विक बनाने का प्रयास करिए। देखो, भावना ही नहीं होगी तो क्रियान्वयन का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। भावनाएं तो सच्चे हृदय से भाएं। अभी तो भावनाओं में ही कंजूसी है अपनी। इस भ्रम में नहीं जीना कि सब हमें मिलते ही नहीं महाराज जी। भावना नहीं है ना, इसलिए ही नहीं मिलती। और भावना यदि संजोई तो कदाचित नहीं भी मिलेंगे, तो भी आपको पूरा लाभ मिल जाएगा आहार दान देने का, क्योंकि कृत कारित अनुमोदना तीनों एक सा फल देते। इसलिए अपनी भावनाएं संजोइए, अपने भोजन को शुद्ध सात्विक बनाइए। एक दृष्टि और रखिए, देवों के हाथ का आहार महाराज जी क्यों नहीं लेते? कोई कारण बताएंगे? कौन बताना चाहेंगे? क्योंकि देवता जो स्वयं असंयमी होते हैं और बुद्धि पूर्वक मुनि महाराज के लिए बनाएंगे तो वो उद्दिष्ट का दोष आ जाएगा उसमें। दूसरा कारण तो ठीक है, पहला कारण ठीक नहीं है। क्योंकि अभी मैंने बद्धजंग श्रीमती का उदाहरण लिया था, वे संयमी थे, रामकृष्ण आदि संयमी थे। असंयमियों के हाथ से आहार नहीं लेते, ये कारण नहीं है। अभी मैंने शुरू में कहा था ना कि प्रथमान योग मैंने भरपूर खोजा, मात्र एक उदाहरण मिला कि जिसमें किन्हीं देश संयमी ने महाराज जी को आहार दिया। बाकी हजारों उदाहरण इसके कि सब असंयमी अथवा मिथ्या दृष्टि, यानी अभी सम्यक दृष्टियों ने अथवा मिथ्या दृष्टियों ने आहार दिया। तो देव क्यों नहीं दे सकते? चूंकि देवों के होता है मानसिक आहार, अपने जैसा कवल आहार तो होता नहीं उनके। तो अभी यदि वे महाराज जी को देंगे तो उन्हें अलग से बनाना पड़ेगा। अलग से बनाएंगे तो उद्दिष्ट आहार हो जाएगा, और मुनि महाराज से उद्दिष्ट आहार के त्यागी है। इसलिए तो यदि अपन ने भी अलग से बनाया तो वही पाप अपन ने कर लिया ना, फिर तो वो आहार पवित्र कैसे होगा? तो कब रहेगा पवित्र? कि जब हम स्वयं वैसा आहार लें, तब अपने लिए प्रासव बनाए, तब कहीं जाकर के भावना भा सकते, और तब कहीं उसका पूरा पूरा लाभ हमें मिल सकता है। बहुत गंभीरता से सोचिएगा। देखिए, इसमें जब तक अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे तब तक ये संभव नहीं है। सबसे पहले अपनी विचारधारा बदलने का प्रयास करिए तो सब सरल हो जाएगा। अगला, मलाई से सीधा घी बनाने और मलाई को नरेटी से जमा कर मक्खन निकाल कर घी बनाने में घी की मर्यादा या गुणवत्ता में फर्क आता है क्या? हाँ, गुणवत्ता में तो आता है।
अकेली गुणवत्ता में ही नहीं, मात्रा में भी आता है। यानी मलाई से घी निकालते ही घी कम निकलता है, और उसको दही जमा के फिर मक्खन से घी निकालेंगे, घी ज़्यादा निकलता है। और गुणवत्ता, स्वादिष्ट भी ज़्यादा होता है, टिकाऊ भी ज़्यादा होता, पोषकता भी ज़्यादा रहती। मलाई के में ये सब नहीं रहता, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अग्नि पे रखना पड़ता है, तो इसलिए वो पोषकता उतनी कम हो जाती। पर चूंकि जमना, उसके लिए जो अभ्यास चाहिए पड़ता, आज अपना अभ्यास तो टूटता जा रहा। गर्मी में तो कदाचित जल्दी जम भी जाए, बाकी ऋतुओं में जमाना थोड़ा सा कठिन जैसा लगने लगता, तो लगता मलाई से तत्काल कर लो तैयार, तो वो एक अलग बात है। पर वैसे देखें तो मक्खन वाला घी ये हर दृष्टि से लाभदायक, यानी मात्रा भी ज़्यादा रहती, गुणवत्ता भी ज़्यादा रहती, पोषकता भी ज़्यादा रहती, टिकाऊ भी ज़्यादा रहता। और जब दही जमा के बनाते तो एक जो सहज रूप में ही मट्ठा, छाछ, वो उपलब्ध हो जाता है। मट्ठा के लिए ऐसा कहते हैं, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, कि तक्र ये तो शक्कर को भी दुर्लभ, और जो तक्र यानी मट्ठा का सेवन करता, बीमारी उससे अपने आप ही कोसों दूर रहती। यदि दही जमा के किया होगा तो मट्ठा अपने आप सहज मिल जाना, मलाई जमा के करोगे तो मट्ठा नहीं मिलेगा। ऐसे ही दही को बिलो लेना मट्ठा नहीं कहलाता, उसको खूब बिलोएं, और खूब कब बिलोते, जब मक्खन निकालना हो तो, वो मट्ठा कहलाता। तो सहजी मट्ठे का योग बन जाएगा। तो फिर भी चूंकि अनभ्यास, इस कारण जो भी जैसी सुविधा हो करिएगा वैसा। बहन जी, वो दही से कैसे निकालते? बस वो नरेटी को मलाई में डाल देते हैं? मलाई में डालते तो दही जम जाता, वैसे थोड़ा दूध भी डाल देते हैं उसमें, कोई कोई अकेली मलाई भी जमा देते, और फिर उसको मथते हैं मथानी से, उससे फिर वो मक्खन ऊपर आ जाता। थोड़ा पानी डाल के मथते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता, मक्खन निकाल लेते, बाकी का मट्ठा हो गया छाछ। पर दही का हर दृष्टि से गुणकारी है। अब वो एक अलग बात कि अपने को अभ्यास नहीं है तो कठिन लगने लगा है, पर लाभदायक हर दृष्टि से है। बच्चों को भी मट्ठा पीने की आदत लग जाती, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है मट्ठा, छाछ मट्ठा। पर अकेला ऐसे ही बिलोया हुआ नहीं, तो जब मक्खन के लिए बिलोते हैं तो काफ़ी देर तक बिलोना पड़ता, मट्ठा वो होता है। टमाटर विस्तार से पूछना या जानना, अमरूद, खुबानी, जर्दालू, लोकेश्वर प्रभा, सीताफल, इन सभी के विषय में कृपया विस्तार से बताइए। ये तो हम जानते हैं टमाटर अवक्ष है, लेकिन सभी को इसके विषय में स्पष्टता बताना असंभव है। कृपया आप इसके विषय में भी बताइए। देखिए, जो 5 प्रकार के अवक्ष हैं, इनमें से 4 प्रकार के अवक्ष सभी के लिए एक से, बहुघात, त्रसघात, अनुपसेव्य और नशाकारक, ये 4 प्रकार के अभक्त सभी के लिए एक से, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, कोई भी। एक अनिष्टकारक अभक्ष ऐसा है चूंकि उसमें मूल सामग्री अनिष्ट नहीं होती है, मूल सामग्री अशुद्ध नहीं होती, पर हमारा शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो हमारे लिए वो नुकसानदायक।
अथवा कुछ काल के लिए, यानी मान लो उदाहरण के लिए कि जुकाम हुआ है खूब तेज, अब उस दिन हम घी का बना हुआ सामान खाएं, नियम से जुकाम और बढ़ेगा। बिल्कुल अठपैरा घी, कुएं का पानी विधिवत छाना हुआ सब कुछ, पर यदि जुकाम है तो उस दिन घी का सेवन नियम से बीमारी बढ़ाएगा। तो वो घी का सेवन उस दिन हमारे लिए अनिष्टकारक अवक्ष हो गया। बुखार आया, बिल्कुल शुद्ध सात्विक प्राश भोजन जो मुनि महाराज से के करपात्र में भी रख सकें, और हमें खूब तेज बुखार, तो उस दिन यदि करते हैं तो हमने अनिष्टकारक अवक्ष खाया। यानी अनिष्टकारक अवक्ष में सामग्री पूर्णतया शुद्ध होती, पर शरीर को अनुकूल नहीं है, इसलिए वह तो होता है व्यक्तिगत, वो काल सापेक्ष। व्यक्तिगत जिसके शरीर को जो अनुकूल नहीं, किसी किसी को किन्हीं किन्हीं चीजों की एलर्जी होती, यानी किन्हीं को चने का बेसन बिल्कुल नहीं पचता, तो उसके लिए वो अनिष्टकारक अवक्ष हो जाएगा। किन्हीं को उड़द की दाल, तो ये अपना अपना तो व्यक्तिगत है। वो काल सापेक्ष, जैसे बीमारी आदि वाला, तो ये जब तक बीमारी है तब तक अभक्ष, बीमारी साफ हो गई फिर उसके लिए पचने लगता तो भक्ष हो गया। तो अनिष्टकारक अभक्ष में तो ये ऐसा होता है कि किन के लिए कब। बाकी जो 4 अभक्ष, बहुघात, त्रसघात, अनुपसेव्य और नशाकारक, ये सब के लिए एक से, इनमें कहीं कोई सोच विचार करने के लिए अवसर नहीं है। अब ये बात अलग है कि हमें देवशास्त्र गुरु की आज्ञा स्वीकार नहीं हो और हम अपने मनमानी चलाएं तो वो हमारा पाप, पर उससे अभक्ष चीज भक्ष नहीं बन जाएगी। यानी जिनको आप अपनी दृष्टि में बड़ा मानते, वे यदि ले रहे हैं तो उसके बल पर वो 4 अभक्ष भक्ष नहीं हो जाएंगे, वे तो अभक्षी रहेंगे कोई भी लेवे। तो इस दृष्टि से इनको सोचना, तो ये जो चीजें गिनाई हैं ये अपने आप ही आपको अभक्ष रूप में स्वीकृत हो जाएंगी। इनमें देखा सीखी नहीं चलेगी कि सब ये तो हमसे बड़े हैं ये लेते, तो क्यों बड़े लोग पाप नहीं करते क्या? तो उनकी नकल हम करेंगे। और इसमें बड़े छोटे का क्या मतलब, किस दृष्टि में बड़े हो गए, किसका नाम होता बड़ा? अपने यहाँ तो गुण स्थानों के हिसाब से बड़े होते हैं, चौथे में आए हों, 5वें में आए हों, 6वें 7वें में आए हों तो बड़े कहलाएंगे। अब बाकी बादशाही गुणस्थान में बैठे हों तो सब बड़े छोटे एक से हैं, कौन बड़ा कौन छोटा? ज्ञान से अपने यहाँ बड़प्पन नहीं आता। एक बात बहुत बारीकी से ध्यान में रख लीजिए, ज्ञान से बड़े छोटे का व्यवहार जिनागम में नहीं है। यानी 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी अभव्य भी हो सकता है, और मात्र 8 प्रवचन मात्रिका के ज्ञान वाले मुनिराज 12वें गुणस्थान में पहुंच के अंतर्मुख में केवली हो सकते। अपने यहाँ ज्ञान का कोई खास महत्व नहीं है, इसलिए ज्ञान से बड़े छोटे का कुछ माप नहीं होता। अपन जो ज्ञान की दृष्टि से बड़ा छोटा देखने लगते, बहुत भ्रम में जी रहे अपन। यानी जिस ज्ञान की मोक्ष मार्ग में कोई कीमत ही नहीं, वो तो बस एक प्रकाश तत्व है। उस प्रकाश में आप उजेले में पदार्थ देखें तब ना, और उजेले में भी गड्ढे में गिर जाएं, क्या कहेंगे उसे? प्रकाश कहेंगे कि प्रकाश और बदनाम हो जाएगा। 2 व्यक्ति चल रहे, एक अंधेरे में चल रहा, अब वो गड्ढे में गिर गया, उसके ऊपर सबको दया आएगी, अरे रे बेचारा अंधेरे में चल रहा था गिर गया। एक दूसरा पूरे भरपूर प्रकाश में था,
और फिर वो गड्ढे में गिर गया। उसके प्रति दया आई थी कि वो लाहे ना देंगे। क्या बात है भैया, तुम्हें दिख नहीं रहा था, इतनी मरकरी लाइट जल रही थी और फिर भी तुम गड्ढे में गिर गए। तो यदि ज्ञान होने के बाद भी अपन अभक्ष सेवन करते हैं तो बड़े नहीं हुए, अज्ञानी से भी बदतर हो गए। कि बेचारा वो तो जानता नहीं है, अपन जानबूझ के अंधे बनना चाह रहे हैं। इन्हें पता है कि ये चीज अभक्ष और फिर भी सेवन कर रहे। इसलिए बड़े छोटे का मापदंड पहले अपना सही बनाइए। जैन धर्म में मूल में तो चार्प से बड़प्पन आता। कदाचित चतुर्थ गुण स्थान को भी ले लें, कदाचित इसलिए कि उसके भी अपने यहाँ कोई खास, क्योंकि उसका सीधा पता लगा भी नहीं सकते, चार्प का सीधा पता लग जाता। बाकी पहले गुण स्थान में अन्य कितनी भी विशेषताएं क्यों ना हो, उससे तुलना रंच मात्र नहीं की जाती। यानी किसको कितना ज्ञान, किसको कितना क्या, किसको कितना लोग पूजते, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। ये कोई कसौटी नहीं है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम जिन्हें बड़ा मानते हैं वे टमाटर खाते हैं, इसका मतलब टमाटर भक्ष हो गया। वे अमरूद आदि खाते हैं, इसका मतलब अमरूद भक्ष हो गया। इस धोखे में नहीं जीना। अपने लिए जिनवाणी जिनाज्ञा ये ही सर्वोपरि। ये अपन लोगों जैसे रागी द्वेषी व्यक्ति ये सर्वोपरि नहीं है। वो उनकी अपनी व्यक्तिगत कषाय हो सकती, उसका फल उन्हें मिलेगा। अपन अनुकरण करके अपना जीवन बर्बाद क्यों करना चाहते? इस दृष्टि से सोचिएगा तो ये सारी चीजें अवक्ष हैं, स्वीकार करना। अब इनके संदर्भ में विस्तार से मूल में जो परिभाषा दी, अमरूद का तो स्पष्ट नाम ही लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य वचनिका में, जाम। टमाटर चूंकि पहले चलता नहीं था इसलिए उसका नाम नहीं लिखा। अंग्रेज लोग लाए थे अपने देश में, पहले तो इसको विदेशी भटा कहा जाता था, विदेशी बैगन। भटा की कोटि का है तो भटे के स्तर से ही इसको देखा जाता था। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, पहले किसी जैन को टमाटर खरीदते हुए कोई जैनेतर देखता तो वो उससे पूछता, हम तो आपको जैन समझते थे, आप जैन नहीं है क्या? ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। जैनेतरों के मन में ये धारणा थी कि जैन लोग टमाटर नहीं खाते। ये वनस्पति विज्ञान वाले भी उसको भटा की कोटि का गिनते हैं, जो वनस्पति के भेद करते हैं वे, तो भटा की कोटि में ही टमाटर को गिनते, तो है भी भटा के स्तर का ही, इसलिए खाने योग्य नहीं है। कौन खाते इस चक्कर में मत फंसना। क्यों? अपने लिए आदर्श कोई भी छदमस्त नहीं होते। अरे छदमस्त तो क्या, सुनिए जरा ध्यान से। 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान भी मूल आदर्श अपने लिए नहीं होते, एकमात्र सिद्ध भगवान आदर्श होते। तो नकल करना हो, अनुकरण करना हो तो सिद्ध भगवान का करना, हम आप जैसों का नहीं। क्यों? सब राग देश के पिंड बैठे विषय कषाय में लिप्त, जिसको जो जचता है वो करता है। ते तो अपना अपना है, अनुकरणीय नहीं है। अनुकरण के लिए सिद्ध भगवान और जानकारी के लिए लें तो जीनागम।
स्पष्ट ही जिनागम में जिन चीजों का उल्लेख अभक्ष के रूप में, उनको अभक्ष मानना। कौन लेता कौन नहीं लेता, इस पर निगाह दौड़ाने की भी आवश्यकता नहीं। अपने तो कितना सुंदर वस्तु स्वरूप, जो जैसा करेगा वो भरेगा। तो अपन दूसरों को देख देख करके परेशान क्यों हो? क्योंकि वे बड़े, तो उनकी नकल करके अपना जीवन क्यों बिगाड़े? अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है। तो जिनागम के आधार से निर्णय करना, किन्हीं व्यक्तियों के आधार से निर्णय नहीं करना। क्योंकि जिन चीजों का छिलका कोई मायने नहीं रखता और बीज भी अंदर के कठोर नहीं होते, वे सब सप्रतिष्ठित अनंत कायिक कहलाते। टमाटर में लक्षण घटित होता है, अमरूद में भी ये लक्षण घटित होता है कि ना तो इनका छिलका कोई मायने रखता और ना इनके बीज कोई मायने रखते, इसलिए सब प्रतिष्ठित अनंत कायिक अभक्ष। सीताफल की तो और बड़ी विडंबना। कभी आपने सुना हो, मैं नहीं कह सकती कि आपने सुना नहीं सुना, अभी इसकी आंखें नहीं खुली बेटा, अभी नहीं खाना है। हाँ, अब इसकी आंखें खुल गई, आप खा सकते हो। ये भाषा सुनी आप लोगों ने सीताफल के संदर्भ में, यानी उसकी जो वो एक एक ऐसी रहती ना, उसमें आंख की उपमा रखते। वो पक गया मतलब आंख खुल गई, और नहीं पका मतलब अभी आंख बंद है तो अभी नहीं खाना। आंख खुल गई अब खा लेना, मतलब क्या खा लेना? आंखें खुली, आंखें। यानी स्पष्ट भाषा ही उसके संदर्भ में ये बोली जाती कि अभी बेटा इसकी आंखें खुली नहीं है, अभी मत खाओ, खुल जाने दो आंखें फिर खाना। ये तो भाषा की दृष्टि से होगा। मूल में एक तो सबसे कम समय की फसल, आप देखिएगा बाजार में आना शुरू हो, अधिक से अधिक 1.5 महीने से 1.25 महीने तक मिलेगा वो, बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप देखिए जब मौसम, अब तो निकलने वाला हो गया, जब मौसम चल रहा था देखें, यानी अधिक से अधिक मार्केट में देखिएगा तो बस 1.5 या ज्यादा से ज्यादा 1.25 महीने, बस फसल खत्म। इतने कम दिनों की फसल, तो इतने कम दिनों के पीछे अपन उसके चक्कर में फंसे। तीसरा, इतना बड़ा सीताफल लेना, यहाँ राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के सीताफल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और यहाँ 1-1 किलो का एक सीताफल भी मिलता है। 1 किलो का एक, इतना बड़ा, इतना बड़ा हमने सीताफल लिया और खाने में बैठे। पेट में उसका कितना अंश जाएगा और कचरे का ढेर कितना लगेगा। देखा होगा ना सीताफल, उसमें दल कितना निकलता, वो एक एक चूसते रहो, और कचरे का इतना ढेर, और उसकी मिठास के कारण अपने देखते देखते ही चींटियों आदि के ढेर लग जाएंगे। इतने जल्दी उसमें इल्ली होती, बस पका यानी उसकी आंख खुली, और आप ऐसा रख दीजिए, थोड़ी ही देर में उचटती हुई इल्लियां दिखेंगी उसमें से निकलती हुई, इतने जल्दी इल्ली पड़ जाती। पोषक तत्व तो कुछ है नहीं, मात्र कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में कारण बनता है, और कोलेस्ट्रॉल इस सब बीमारियों की मूल जड़ मानी जाती। यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो कोई सी भी बीमारी आपको घेर सकती है, और सीताफल ये उसको बढ़ाने में कारण बनता है। और कोई पोषकता उसमें है नहीं। रही मिठास की, शुगर की, तो वो तो और अन्य चीजों में है। मुनक्का है, किशमिश है, दाख है, गन्ने का रस है, खांड है, गुड़ है,
तो मिठास तो उसमें से भी मिल जाएगी। तो क्यों ऐसी चीजों के चक्कर में उलझना। ये जर्दालू आदि की भी यही स्थिति, नाम ही उसका जर्दालू, जर्दा ही ख्याल में आवे। जर्दा तो समझते होंगे ना, तंबाकू को कहते हैं जर्दा, नाम जर्दालू। ऐसे खुआनी, लोकेश्वर प्रभा, बचने में ही लाभ है और नकल करना बुद्धिमानी नहीं है। पहले भी मैंने कहा था एक सीमा में अपने जीवन को बांध लेना, अनावश्यक संकल्प विकल्पों से बचेंगे, अपने उपयोग की बर्बादी से बचेंगे। बहुत सोच समझ के अपने एक सीमा बना लें कि बस इतनी इतनी वनस्पति लेंगे, ये फल, बाकी सबके विकल्पों से निवृत्ति। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने 2 प्रकार की हिंसा आदि की चर्चा की, अभिरमण रूप और परिणमन रूप। और वे लिखते हैं वहां कि परिणमन रूप हिंसा आदि पाप तो बहुत कम होते हैं और अभिरमण रूप हिंसा आदि पाप बहुत होते हैं। क्या मतलब? आपने इन चीजों का त्याग नहीं किया तो भी स्वयं सोचिए, वर्ष में कितनी बार खाते। अभी जैसे सीताफल का मौसम निकलने को हो गया, कितनी बार खाया? ये कह रहे 10 बार पूरे वर्ष में, यानी 365 दिनों में 10 बार। और त्याग नहीं किया तो पाप, और 355 दिन का वो तो पूरा। और इतना ही नहीं, जो 10 बार खाया तो उसमें भी कितने मिनट, और बाकी दिन भर, ये कहलाता अभिरमण रूप पाप। यानी आपने त्याग नहीं किया तो बराबर निरंतर चल रहा। यानी अभी अपन जिनवाणी सुन रहे ना, पर भोजन आदि का त्याग नहीं किया, भोजन कर नहीं रहे, भोजन करने का पाप पूरा लग रहा। पानी यहां बैठ के कोई पी नहीं रहा, पर आपने त्याग भी नहीं किया तो पानी पीने का पाप पूरा लग रहा। ये अभिरमण रूप पाप से बचने की इतनी अधिक आवश्यकता, इसलिए एक सीमा में बंधिए और अनर्गल का त्याग कर दीजिए कि जीवन भर के लिए त्याग, तो उस व्यर्थ के पाप से अपन बच जाएंगे। खाते तो ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि उसकी फसल ही ज्यादा नहीं होती तो ज्यादा कहाँ से खा लोगे। यानी लगभग 1.5-2 महीने की फसल तो कितना खाओगे। ऐसा इन सब के संदर्भ में समझना। बहन जी, ये खुबानी का क्लियर नहीं हुआ कि इसमें क्या दोष है। खुबानी का खुआनी मूल में कैसी होती? वो ऐसी किशमिश जैसी बड़ी बड़ी रहती है, अंदर उसके बादाम की गिरी जैसी निकलती है। हाँ। छोटी सी बादाम की गिरी स्वाद निकलती है, में मीठी। हाँ खट मिट्टी, हाँ मीठी। हाँ, उसमें छिलका रहता है? नहीं, नहीं रहता। अच्छा, वो जो बीज है आप उसको फोड़े तो मिगी निकलती है? हाँ निकलती है। उसको खाते भी है वो अंदर की गिरी को। नहीं, मूल में तो पुच्ची पुच्ची जैसी ही दबी रहती, कदाचित बाई चांस किसी एक में निकल आवे। नहीं नहीं, अपना आराम नहीं निकलती है। नहीं बहन जी, निकलती है। हमारा आराम तो खाता, यानी निकलती है हर एक में? हाँ, हर एक में देखना और बारीकी से। तो पहली तो उसके छिलके वाली स्थिति, दूसरे उसकी मिठास से भी बहुत जल्दी कीड़े होते। खट मीठी नहीं होती, मीठी रहती ज्यादा। उसका एकदम भी मीठी नहीं रहती बहन जी, उसका हल्का खारक जैसा टेस्ट रहता है उसका, एकदम थोड़ी सॉफ्ट रहती है वो, किशमिश जैसी सॉफ्ट रहती है ऊपर से, एकदम भी मीठी नहीं रहती है वो। देख लेना
छिलका कोई मायने नहीं रखता, ये बात सही है, और उसका भी मौसम ज्यादा नहीं रहता, ये बात भी सही। और जितने पाप से बचे उतना बच जाना, तो अनावश्यक संख्या बढ़ा के रखना। जैसे किशमिश, जैसे बहन जी किशमिश का भी तो छिलका नहीं निकलता, लेकिन वो खुबानी। किशमिश का छिलका ऐसा है, आप अंगूर खाइए, भले अपन छिलके सहित खा लेते हैं, पर उसके अंदर का रस खाने में जितनी ताकत लगती, फिर छिलका बचने में उसको अच्छे जोर दे के चबाना पड़ता। तो इसका मतलब उसका छिलका है। आप उसका जूस बनाएंगे तो भी छिलका जल्दी नहीं पिसता, इसका मतलब उसका छिलका है, मायने रखता है। अब वो एक अलग बात कि अपन नहीं उतारते, तो नहीं उतारने तो अपनी मर्जी के ऊपर, अपन खीरा वगैरह के भी कितनी चीजों के नहीं उतारते, तो वो एक अपनी मर्जी, और उसका छिलका मायने रखता। यानी आप जूस बनाएंगे तो वो छिलका बिल्कुल अलग बोलेगा, उसके लिए बहुत बार बार पीसना पड़ेगा। जी टमाटर के तो छिलके ऐसे निकल जाते हैं, अपन इन्हें उबाल, तो जब सड़ जाए तब, और उसका भी छिलका कोई मायने नहीं रखता, ऊपर मात्र एकदम पतली झिल्ली जैसी निकलती है। जैसे अपन उबालते हैं, सूप बनाते हैं, तो टमाटर के तो छिलके अलग हो जाते वो हैं। तो मात्र झिल्ली जैसी, जैसे गेहूं के ऊपर झिल्ली होती, मिर्च के ऊपर झिल्ली होती, वैसी पतली, वो छिलका नहीं कहलाता। यानी आप छुलनी से छील सकें, गेहूं को आप छील सकते हैं, तो गीला करके कूटो तो थोड़ा सा भूसा निकल आएगा, थोड़ा सा छिलका, तो वो छिलका नहीं कहलाता। टमाटर का भी ऐसे ही है, यानी एकदम पतली झिल्ली सी ही निकलती है, वो छिलका नहीं। आप ऐसे खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अलग से उसको चबाना नहीं पड़ेगा। और अंगूर का तो अलग से चबाना पड़ता, मिक्सर से भी अलग से मेहनत करके पीसना पड़ता, इसका मतलब उसका छिलका मायने रख रहा। बहुत इसमें विचार करिए, मूल तो बस यही है कि एक सीमा में सीमित हो जाएं, अनावश्यक पाप से बचें, अपने उपयोग को भी भरमाने से बचें। जीवन थोड़ा है, उपयोग भी छोटा है, शक्ति भी कम है। विषय कषायों से जितने हटेंगे तो समय शक्ति उतनी अपनी बचेगी और उसे आत्म कल्याणकारी कार्य में लगा पाएंगे। इस दृष्टि से विचार करें। बहन जी जैसे अपन को खाने के सोडे का वो मिल गया कि अपन खार के पानी को यूज कर सकते हैं, हाँ, जैसे टमाटर का भी कोई और मिल सकता है, क्योंकि जो हाँ, सब्जियां टमाटर की बनती चीज हैं। पर टमाटर मूल खाया जाता आयरन के लिए, टमाटर को जो मूल खाते वो आयरन के लिए, किस लिए खाया जाता बोलिए? टमाटर के स्वाद के लिए भी ग्रेवी बन जाती है, मैंने स्वाद सब्जी। तो अलग हो गया, स्वाद का तो कोई अल्टरनेट नहीं, क्योंकि स्वाद में तो किसी को मांस का स्वाद अच्छा लगता तो उसका अल्टरनेट थोड़ी, तो पोषक तत्वों का अल्टरनेट है। न स्वाद का तो विश्व में कोई अल्टरनेट नहीं, वो तो अपना अपना है, और स्वाद को तो अपने यहाँ रसना इंद्रिय की गृहता मानी गई, वो तो हर दृष्टि से त्याज्य है। तो स्वाद के लिए वाला तो बिंदु ही बंद कर दीजिए। अब बाकी जिस चीज के लिए खाते, तो मूल खाते हैं आयरन के लिए, यानी उसमें आयरन अधिक रहता, उससे अधिक आयरन आंवले में है, और आंवला तो हर ऋतु में मिलता, और इतना ही नहीं, सुखा के रख लें मौसम में, सस्ता भी पड़ेगा, और बाकी बर्स पर खाते रहिए। कैल्शियम के लिए खाते, तो कैल्शियम भी इसमें आंवले में अधिक है, कैल्शियम भी, इस दृष्टि से भी अच्छा। तीसरे पानी के लिए, कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। आंवला तो ये ऐसी चीज है कि शरीर में अपने आप ही वो पानी की मात्रा को संतुलित करता, आंवला। यानी आप आंवला खाएंगे अपने आप ही प्यास कम लगेगी, और इतना ही नहीं,
खारा पानी भी मीठा लगेगा। आप आंवला खाएं, उसके ऊपर पानी पिए, कैसे ही पानी हो आराम से चला जाएगा। तो उसका अल्टरनेट आंवला है। खटाई, तो खटाई के लिए अमचूर आती है, अमचूर इमली ये है। बाकी दाल सब्जियों में डालते तो उससे थोड़ी थिकनेस, गाढ़ापन भी आ जाता है ऐसे टमाटर डालने से। गाढ़ेपन के लिए तो और भी दूसरे उपाय, आप दाल में पानी कम डालो ना तो गाढ़ी बनी रहेगी। और कोई बेसन वगैरह का घोल लगा दो, गाढ़ी हो जाएगी। टमाटर से गाढ़ापन करना ही कौन सी बुद्धिमानी। फिर तो कोई मांस आदि का भी कह सकता था, उसके लेने से ये हो जाता। देखो समस्या ये है कि अपने को जीव जीव नहीं लग रहा है, इसलिए ये सारे प्रश्न। जीव जीव लगे हैं तो फिर ये बहाने नहीं चलेंगे। गाढ़ापन कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि दाल स्वयं में तो गाढ़ी रहती है। आप पानी डालोगे तो ही पतली होगी, तो आप पानी कम डालोगे, गाढ़ी रहेगी। जितनी गाढ़ी बना, मतलब बिल्कुल सूखी दाल भी तो अपन बना लेते हैं ना, कहाँ पतली रहती। तो पहले से ही आप पानी कम डालिए, गाढ़ी रहेगी। ज्यादा हो तो थोड़ा सा बेसन घोल दीजिए, गाढ़ी हो जाएगी। विचार करिएगा इस पर। मूल में जो बार बार मैं कह रही ना कि अपनी सोच जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक ये सब संभव नहीं होगा। ऐसे कुतर्क अपने चलते रहेंगे। तो सबसे पहले सोच बदलिए। हमें रसना इंद्रिय की लोलुपता के लिए नहीं जीना है। क्यों? भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। बेरस होए विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर चपल, अति दुर्गति पंथ सहाई। ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। और स्थिति क्या? चक्रवर्ती विचार कर रहा, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे। तो भी तनिक भय नहीं पूरन। चक्रवर्ती के अमाप सामग्री, अमाप शक्ति, वो ये कह रहा तो भी तनिक भय नहीं पूरे भोग मनोरथ मेरे। अपन तो सब तरह से ना तो अमाप सामग्री है ना अमाप शक्ति है, तो कैसे तृप्ति होगी? इसलिए रसना इंद्रिय की लोलुपता में बिल्कुल मत फंसिए। शुद्ध सात्विक जीवन बनाइए और सोच बदलिए तो सब कुछ संभव है। अल्टरनेट हर चीज के। टमाटर को तो बल्कि वैज्ञानिक लोग भी अपेंडिक्स की नस को फुलाने में कारण बताने लगे। आपने सुना हो, पढ़ा हो? नहीं पढ़ा सुना? कोई भी डॉक्टर आदि से पूछना, उसके भी कारण बताने लगे। उसके बीज क्योंकि इतने पतले रहते, छोटे रहते कि चबते नहीं हैं, व्यक्ति ऐसे ही निगल जाता, तो उसमें फंस जाते हैं। तो इतना खतरा जिससे हो, और खतरा तो खैर दूसरी बात है, मूल में तो अनंत जीवों की हिंसा, और बे अनंत जीव अपने जैसे छोटे नहीं हैं। कदाचित अपने से पहले मोक्ष चले जाएंगे, और उनके अपन विराट ना करें, उनको उनका जीवन पूरा ना जीने दें। कैसे अपन आत्मार्थी, कैसे मुमुक्षु? बहुत गहराई से सोचना तो रास्ते निकल आएंगे। चना आदि को अखंड नहीं भिगोना, तो उसको खंडित किस साधन से करना?
चक्की में तो फिर दलिया समान ही बन जाएगा। चना आदि को मिक्सी में खंडित करना संभव नहीं। क्यों? मिक्सी में क्यों नहीं खंडित कर सकते? चक्की से नहीं पीसना, पर मिक्सी से तो आराम से खंडित हो जाते हैं। यानी मात्र बस 1 या 2 बार मिक्सी घुमाओ, बस एक एक के ज़्यादा से ज़्यादा 4 टुकड़े हो गए, बस काम हो गया। और नहीं तो थोड़े खलबट्टा से कर लेना, खलबट्टा से हो जाते हैं। गेहूं आदि अनाज को भी तो ऊपर से शोध कर ही चक्की में डाल देते हैं। तो वैसे ही शोध कर मूंग आदि को पानी में डाला, दोनों में क्या फर्क हुआ? बहुत ज्यादा फर्क। गेहूं आदि के 2 दल नहीं होते, इसलिए उसमें यदि वो किड़ गया होगा तो अलग से आपको दिख जाएगा, क्योंकि 2 दल तो उसके होते नहीं, तो सीधा वो छेद आदि दिख जाएगा। मूंग आदि चना आदि के 2 दल होते, तो बीच में वो जीव पैदा हो जाएगा और ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये आपको अनुभव है कि नहीं पता नहीं मुझे, मैंने तो आंखों से देखा है। मूंग दाल हो, उड़द दाल हो, उसमें एक कीड़ा हो जाता अंदर अंदर, उसको बुंदेलखंड में चिड़िया बोलते हैं। लाल लाल रंग का कीड़ा होता, उड़ने वाला। ऊपर से मूंग बिल्कुल वैसी की वैसी दिखेगी और अंदर में वो कीड़ा हो गया। अब वो कीड़ा जैसे जैसे बढ़ेगा, वो अंदर से मूंग को खाएगा, और जब वो अंदर से पूरी मूंग को खोखला कर देगा, तो फिर एक तरफ फिर वो निकलने की कोशिश करेगा, तो वहां थोड़ी सी पतली सी एक परत जैसी बनने लगेगी, और फिर 1-2 दिन में उस परत को फोड़ करके निकल जाएगा। देखा हो कभी? तो मूंग पूरी पोली। यानी जो 2 दल वाले पदार्थ है ना, इनमें ये समस्या है कि बाहर से बिल्कुल वैसे के वैसे अखंड और अंदर जीव जंतु हो जाते। गेहूं 2 दल वाला नहीं है, उसमें वो समस्या नहीं है। उसमें छोले में, हाँ बोलिए। जो छोला रहते हैं, छोला चना, सब ले काबुली लेना, इसमें तो सब ले लेना। तो उसको भिगोना है हमको बनाने के लिए, तो पहले उसको मिक्सर में चला फिर भिगोए। हाँ जी, फोड़ करके। यानी सब चीज जो भी 2 दल वाली चीज है, तो उसको कभी भी अखंड काम में नहीं लेना। धना जीरा आदि भी, ये भी सब 2 दल वाले। सौंफ आदि भी सब 2 दल वाले हैं। तो ये गेहूं आदि से, गेहूं चावल से तुलना नहीं करना, क्योंकि गेहूं आदि 2 दल वाले नहीं है। एक और भी इसमें, गेहूं अपन अखंड कहाँ खाते, पीसते। और आपको कभी अनुभव आया हो, गेहूं के अंदर कदाचित तिरुला जैसा कीड़ा हो गया हो, आपने चक्की में पीस दिया, वो वैसा का वैसा चक्की के मुंह से निकल आता, यानी आटे के साथ। देखा हो कभी तो? इतनी उसमें जीवन शक्ति रहती और इतना छोटा रहता कि वो चक्की से पिसता नहीं है। कभी देखा हो यदि, तो वो चक्की के मुंह से निकल आता आटे के साथ में अखंड। और जब आप उसको छानेंगे, अरे ये तो इसमें कीड़ा था। बाकी जो 2 दल वाले पदार्थ हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, इसलिए इनके प्रति विशेष सावधान रहना। चलिए, समय तो हो गया है आपका, और आगे तो समय तो हो गया है। ठीक है, जर्दालू का हो गया। ठीक है बहन जी। आगे तल देते हैं, तेल जो बचा। बहन जी, एक क्वेश्चन था। जो अपन पूड़ी तलते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है
कल इसमें लिखा हुआ है, पर चूंकि अभी समय हो गया है, इसमें है वो। ठीक, ले लूं क्या अभी? बस एक वो ले लेते तो बस फिर। चलिए। तलने के बाद बचे हुए तेल घी को दोबारा कितने समय के अंदर तक प्रयोग ले सकते हैं? जो बचा उसकी मर्यादा होती है 24 घंटे की। यानी आज आपने 10 बजे कोई भी चीज तली तो उसकी मर्यादा कल 10 बजे के पहले पहले तक की 24 घंटे की। तो इसके बीच में आप और भी कोई भी चीज तल लीजिए, यदि एकदम थोड़ा है तो बघार वगैरह में काम में ले लीजिए। 24 घंटे के अंदर तक की मर्यादा, इस तरह से उसको काम में ले सकते हैं। बस बाकी भी और हैं पर कल लेंगे हम। चलिए, बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। चलिए जय विराम देवी लेते जी। हैं। और अब अपने थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद अपने डॉक्टर सुरेश जी साहब भिंड वालों के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पर अपनी चर्चा होगी। उनसे जिनको जो भी प्रश्न पूछना हो, आज अंतिम दिन है, इसलिए आप लोग पहले उपस्थित हो जाएं। जिनको प्राकृतिक संबंधी जो भी समस्याएं हैं तो उनका जो समाधान, इलाज संबंधी चर्चा आज अभी 10 मिनट बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल कई लोग हाथ उठा रहे थे, फिर टाइम नहीं मिला और आज अंतिम दिन है, इसलिए जो भी रहना चाहें उपस्थित रहें। बाकी फिर उसके बाद उनका भी दोबारा व्याख्यान अभी तो नहीं होगा, जब देखा जाएगा तब बाद में विचार करेंगे। ठीक है, चलिए। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता